देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है और हम सभी नए साल को लेके बहुत आशान्वित रहते हैं। हम सोचते हैं कि नए साल में ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारी वेल्थ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, रिलेशनशिप अच्छे हों और कुछ नई प्लानिंग करके चलते हैं। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत मदद करती है क्योंकि सारे ग्रह जो हैं, वो ही हमारे जीवन पे असर डालते हैं। उसी को लेके मैंने पूरे साल का राशिफल आप सभी की चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आप सभी अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ये राशिफल सुने। वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। पर जो भी आपकी चंद्र राशि का स्वामी है, उसकी स्थिति क्या है और साल भर आपको क्या इफेक्ट पड़ेंगे और आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सभी मैं आपको बताती हूँ। चलिए, गणेश जी महाराज का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुंडली बनाई है 1 जनवरी 2026 की, सूर्योदय के समय की। और सूर्योदय है हमारा 7:20 पर। तो ये धनु लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही जो है 4 ग्रह विराजित है, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। तो देखिए, देश की बात करूं या विश्व की बात करूं मैं, तो पंचमेश का लग्न में होना, मतलब मंगल का लग्न में होना और सूर्य बुध शुक्र के साथ, तो ये एक धार्मिक उन्माद की तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है देश में कुछ धार्मिक उपद्रव हो जाए, धर्म के नाम पे कोई हिंसा हो जाए, कोई मुठभेड़ हो जाए, या जैसे कुछ मंदिरों में कुछ भगदड़ हो जाए भीड़ भाड़ की वजह से। ऐसा कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से ये अनुरोध है कि धर्म के नाम पे शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। और अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के देखिए, नवम में ही मंगल, बुध और सूर्य और शुक्र, चारों प्लैनेट्स बैठे हुए, धर्म के भाव में बैठे हुए, नवम भाव में। तो आप लोग थोड़ा पूजा पाठ में आप लोगों का ध्यान ज्यादा होगा, धार्मिक यात्राओं में होगा। पर ये ध्यान अच्छा है, पर इसको एक कट्टरता नहीं बनाए आप कि कुछ अग्रेसिव काम करें धर्म के नाम पे, या घर में ही कुछ पूजा वगैरह में जैसे आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आप इस चीज को बहुत शांति से हल करें। और बाकी का साल देखिए, डील आपकी अच्छी होगी, कोई बिजनेस नई डील कर सकते हो, आप नई डील साइन कर सकते हो। और अगर ससुराल से आपके कुछ मतभेद चल रहे हैं तो वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। बट लव रिलेशन में ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है। सॉरी। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में है तो। हाँ, पर इस साल आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि जैसा कहा कि नवम भाव में इतने सारे 4 ग्रहों का योग बन रहा है और केतु का भी प्रभाव जो है आपके नवम भाव पे आएगा, तो आप कोई भी जाप शुरू कर सकते हैं। इस साल में आपको बहुत हद तक सिद्धियां प्राप्त होने की संभावना है। आपका रुझान जा सकता है किसी मंत्र के साइड, या किसी ऑकल्ट के साइड, या किसी ज्योतिष के साइड जा सकता है आप सभी का। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और देखिए, नेगेटिव बात यह है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा नहीं है। तो आपका अट्रैक्शन हो सकता है, किसी अपोजिट सेक्स को लेके आपका अट्रैक्शन हो सकता है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल बना के रखें आप। और पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। और आपके हेल्थ वाइज मैं बात करूं तो आपको या तो कान में परेशानी हो सकती है या बैकबोन में कोई परेशानी हो सकती है, तो इन चीजों को अवॉइड नहीं करें और ट्रीटमेंट लें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में देखिए, चंद्रमा उच्च के होते हैं और चंद्रमा उस दिन वृषभ राशि में ही है। तो वृषभ राशि वाले लोगों का साल जो है ना, बहुत ही मतलब पूरे मनोयोग से, पॉजिटिविटी से स्टार्ट होगा इनका साल। क्योंकि चंद्रमा जब लग्न में होता है तो बहुत ही पॉजिटिविटी देता है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से रहेंगे। और इनके जो है अष्टम में ये योग बन रहा है चारों ग्रहों का, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का। तो इनको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। और अगर ये लोग किसी इंश्योरेंस से संबंधित काम करते हैं, माइंस से, ऑकल्ट से, या कोई छिपी हुई चीजें, या जमीन के नीचे से कोई, जो मेरे ख्याल से माइंस वगैरह का होता है, या और भी जो भी बिजनेस होता है जमीन से जुड़े हुए लोगों का, उसमें इन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और इस साल आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, अच्छे वाले फ्रेंड्स बनेंगे आपके। और काम में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ओवर टाइम काम करके भी आप गेन करोगे। पर नेगेटिव बात यह है कि आपकी जो पार्टनर की फैमिली है, ससुराल वालों से
उसमें प्रॉपर्टी को लेके आपका विवाद हो सकता है, तो इस बात में आप सतर्कता रखिए। और कोई आपके अगर कोई गुप्त संबंध है जो आपने फैमिली में, सोसाइटी में नहीं बता रखे हैं, वो उजागर हो सकते हैं इस साल में। तो केयरफुल, बी केयरफुल फिर दिस। और शरीर में आलस्य तो देखिए रहेगा ही, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो आलस्य से बचे आप, आलस्य ना करें। मिथुन राशि वाले की बात करते हैं, तो देखिए मिथुन राशि वाले नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस साल। उनको नए इन्वेस्टमेंट्स ऑफर्स भी मिलेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको फ्यूचर के लिए अच्छे रहेंगे। मिथुन राशि वालों के 7th हाउस में ही ये सब योग बन रहा है, तो इस साल तो आपकी प्लानिंग भी बेस्ट होगी, मैनेजमेंट स्किल्स बेस्ट होगी, प्लानिंग बेस्ट होगी। गोल्ड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में आपकी काफी हद तक जो चीजें उलझी हुई थी वो सभी चीजें सुलझ जाएगी, क्योंकि आपका जो लग्नेश है बुध, वो ही लग्न को देख रहा है, तो आपकी स्किल्स को डेवलप करने का टाइम है ये साल जो है। नेगेटिव ये है आपका कि आपको अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको कोई ब्लड इश्यूज, ब्लड प्रेशर वगैरह उनको हो सकते हैं, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी कुछ न कुछ ट्यूनिंग, मतलब कम बैठेगी आपके छोटे भाई बहनों के साथ। तो उसमें आप अवेयर रहें, थोड़ी बातें इग्नोर करें। आप बड़े हो तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। और फैमिली में हो सकता है किसी पर्सन की सर्जरी के लिए भी डॉक्टर बोले, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं हम, तो कर्क राशि वालों के लिए देखिए किसी धार्मिक स्थान पे जाने का प्रसंग बन रहा है। किसी धार्मिक यात्रा पे आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, या आपका मन करेगा किसी आश्रम में जाके रह जाऊं मैं। जैसे नहीं होता, कई बार कई लोग विपाशना चले जाते हैं, या किसी किसी के आश्रम में जाके थोड़ा टाइम बिताते हैं। तो आपके लिए ये साल अच्छा है कि आप अगर गुरु के सानिध्य में जाना चाहते हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको अपने वर्क प्लेस पे भी इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके लिए। और जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए कर रहे हैं उनको ये साल ब्लेसिंग्स वाला साल है। आपको संतान संबंधी सुख मिलेगा आपको। और नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो देखिए आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी से ही देखिए संबंध सुधरते हैं और बिगड़ते हैं। और आपको इस साल वाणी पे संयम रखने की बहुत ज्यादा सलाह दी जा रही है, क्योंकि इससे परिवारजनों में मतभेद हो सकता है आपके। किसी बुरी आदत में ना पड़े, किसी व्यसन में ना पड़े। ये साल आपको उधर धकेलेगा, तो आप इस चीज पे कंट्रोल रखें। कन्या सिंह राशि की बात करें हम लोग, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आपके सिंह राशि वालों के लिए आप लोगों को एलआईसी से, इंश्योरेंस से, या कोई पॉलिसी मेच्योर होने से इससे आपको धन मिलेगा, तो उसको किसी अच्छे नए इन्वेस्टमेंट में आप लगाएं। धन कमाने के आपको अवसर भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी आपको। और आप लोग थोड़ा घर में रेनोवेशन करवाएंगे इस साल। आप सोचेंगे कि घर में कुछ रेनोवेट करवा लेना चाहिए, तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी इस साल। कोई भी प्रत्याशित लाभ की जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, वो एकदम से आपको मिल सकता है। इस साल आपके लिए बहुत अच्छा है। पुराने फ्रेंड्स आपको मिलेंगे जिनको आप भूल चुके हो। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के, वो एकदम से अपीयर हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ चांस भी आपके साथ बनेगा। रिसर्च कर सकते हैं आप किसी सब्जेक्ट को लेके, या आपका मन कर सकता है रिसर्च में जाने का। नेगेटिव बात करें हम लोग तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वीक हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो कंफ्यूजन में ना पड़े, बहुत शांत दिमाग से या किसी की सलाह लेके आप कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है तो किसी की सलाह से आप ले, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कोई फ्रॉड आपके साथ होने के चांसेस है, साइबर क्राइम या कोई भी फ्रॉड। तो उस बारे में आप बच के रहें। ये साल आपके लिए इस चीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। मैरिज के लिए भी ये साल देखिए ठीक नहीं है। जो शादी के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी ये साल थोड़ा सा रुकने का समय है। कन्या राशि की बात करते हैं हम, तो कन्या राशि के लिए देखिए
जो ये योग है चतुर्थ स्थान में बन रहा है, तो कोई अपने एसेट्स बना सकते हैं। प्रॉपर्टी आपका लेने का बहुत दिनों से मन है तो वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपके ये चारों ग्रहों का योग हो रहा है। तो ये घर से संबंधित आपको सुख दिलाएगा, वाहन से संबंधित के कोई वाहन लेना चाहते हैं। और जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं और पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। पर मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साल अच्छा होते होते फोर्थ हाउस में है तो माँ की हेल्थ को थोड़े से इश्यूज आपके हो सकते हैं। कोई नया इम्प्लीमेंट आप घर में करोगे या अपने वर्क प्लेस पे कोई नया इम्प्लीमेंट करोगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। नेगेटिव आपके लिए ये है कि देखिए जो जो आपके काम होते जा रहे हैं तो उसमें आपको मतलब कई बार होता है ना कि हम थोड़े से सक्सेस हो जाते हैं तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तो उनसे आपको बचना पड़ेगा। वो आपके सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है। तो जो चीज़ सहज भाव से हो रही है, आप सफल हो रहे हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। अभिमान किसी से बात करने में किसी तरीके से आप अभिमान से बचें। माता के संबंधों पे तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और ओवर थिंकिंग से बचें। आपको ये साल ओवर थिंकिंग वाला भी रहेगा, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तुला राशि की देखिए बात करते हैं हम। तुला राशि के ये थर्ड हाउस में बन रहा है ये योग। तो ये साल आपके लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आप अगर बिजनेसमैन हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस में ये सब चीजें ये सब योग बन रहा है, सॉरी चीजें नहीं, चारों ग्रहों का योग बन रहा है, तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। अगर इन फील्ड से जुड़े हुए आप, कम्युनिकेशन, मीडिया या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी होगी। बिजनेस में एक नए आउटलेट्स आप लोग डाल सकते हैं। चौथे स्थान में देखिए राहु का गोचर आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं रहेगा। तो मदर की हेल्थ को आपको ध्यान रखना है, और आपको भी अपने हार्ट की और लंग्स की अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू होता है तो इसको इग्नोर ना करें। इसका टाइम से ही डॉक्टर से सलाह लें। ये छोटी मोटी आपको परेशानी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि के देखिए सेकंड हाउस में चारों ग्रहों का योग बन रहा है। तो परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में किसी को पदोन्नति प्राप्त होगी या कोई हायर लेवल पे जाएगा पर्सन, कुटुंब से आपको सुख मिलेगा, और आपके बैंक बैलेंस में भी इस साल वृद्धि होने की योग है कि आपका जो रुका हुआ धन है वो आपको मिलेगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और शनि का पंचम भाव में होना, ये देखिए आपको रिसर्चिंग पावर तो देगा ये, पर ये आपको ओकल्ट में डाल सकता है, या आप किसी के लिए ओकल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा ना करिएगा, आप ओकल्ट का प्रयोग किसी के लिए ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है या कोई आपका शत्रु है तो मैं उसको इस तरीके से हरा सकता हूँ, तो आपको इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। ये आपके विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है आपका मन करे या कोई आपको ऐसा गाइडेंस मिले कि हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो, तो आपको ये ओकल्ट में जाने का या किसी के लिए इस तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब धनु राशि की हम लोग बात करते हैं, तो धनु राशि में ही ये चारों ग्रहों का योग बन रहा है। तो ये राशि के लिए तो देखिए स्पाउस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाउस की प्रमोशन होगा, आपकी स्पाउस जो है एक अपर लेवल पे जाएगा। तो आपको इस चीज को लेके अपने अंदर कोई कंपटीशन नहीं रखना है, क्योंकि स्पाउस की उन्नति भी आपकी उन्नति है। चतुर्थ भाव में शनि रहेंगे आपके धनु राशि वालों के। तो शनि का रहना घर में और मन में आलस्य, कि जिस काम को करना, जो काम हो सकता है इजीली उसको आप टालेंगे, तो टालना नहीं है काम को। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर फोर्थ हाउस पे रहेगा। तो ये साल आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, अगर आपने आलस्य किया, कामों को टाला, तो ये आपको टालना नहीं है। आपकी स्पाउस के लिए ये साल बहुत अच्छा है। और आपकी वेल्थ की मैं बात करूं तो आपकी वेल्थ में देखिए आपको या तो कुछ विदेश से अगर आप विदेश में नौकरी करने की इच्छुक है, विदेश में जाने की इच्छुक है, तो वहां से आपको पैसा आने की बहुत बहुत उम्मीद है। विदेश से आपको पैसा मिल सकता है। किसी एमएनसीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप अप्लाई करिए। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए हेल्थ वाइज जो है आपको
सर्दी जुकाम या पेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। मकर राशि की मैं बात करूं तो मकर राशि वालों के 12th हाउस में ये 4 ग्रहों का योग बन रहा है। तो इन लोगों को इन लोगों के लिए भी विदेश के लिए काफी अच्छा समय है ये, अगर ये जाना चाहते हैं या इन्होंने कुछ अप्लाई किया हुआ है, आपने कोई वीजा वगैरह लगा रखा है, तो वो इस साल में क्लियर होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। सेकंड हाउस का राहु जो है परिवार में थोड़ी सी अनबन दे सकता है। ये आपको एकदम से लाभ भी कराएगा धन का। तो उस धन का जो लाभ हो उसको आपको बहुत मीन्स बुद्धिमानी से खर्च करना है, क्योंकि राहु सडन आपको गेन देगा, आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज कर देगा सडन, पर आपको उसको होते ही लालच में नहीं पड़ के उसको आगे नहीं बढ़ाना, उसको वहीं तक अपनी गेन्स को अपनी सेविंग्स को बचा के रखना है आपको। थर्ड हाउस का शनि जो है ये आपके संतान के लिए, देखिए वैसे तो अच्छा रहेगा, पर संतान आपसे दूर जा सकती है, कि जैसे हो सकता है शादी हो जाए तो वो दूर चली जाए, या एजुकेशन के लिए संतान आपसे दूर जा सकती है। और आपको हेल्थ वाइज अगर मैं राय देती हूँ तो देखिए 6 हाउस में गुरु है, तो आपको बैक की या बैक एक वगैरह ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें आप। ये साल आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने वाला साल है। कुंभ राशि की बात करते हैं हम। कुंभ राशि में 7.5 है ही अभी, राहु महाराज जी विराजमान है कुंभ राशि में। देखिए इस साल आप किसी को काउंसलिंग करते हैं, किसी को राय देते हैं, तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो आप काउंसलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं काउंसलिंग किसी भी फील्ड में जहां से आपको लगता है अर्निंग हो सकती है, तो काउंसलिंग के लिए ये साल आपका बहुत अच्छा है। और गेम्स के लिए 11th हाउस में आपका ये योग बन रहा है चारों ग्रहों का, तो ये आपको गेन तो करवाएगा। आपके ऑफिस में आपके कामों की तारीफ होगी कि आपने कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आप आए हो, तो वो सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी ये काम ये योग जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करती हूँ कुंभ राशि वालों को, तो इनको देखिए इन्फेक्शंस का चांसेस हैं इनको, कोई स्किन इश्यूज या कोई पेट में इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन का हो सकता है, तो आप इस चीज के लिए थोड़ा सा केयर करें। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि में शनि है ही, शनि शनि धीरे धीरे सभी कामों को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, पर आपके अंदर थोड़ा सा लेथार्जिक नेचर हो सकता है, कामों को डिले करने का नेचर हो सकता है, तो उस चीज को अवॉइड करें। मतलब शनि की जो ये प्रॉपर्टी है इसको अवॉइड करें, अपने काम में लगे, कर्म में लगे, तो ये शनि आपको बहुत अच्छा, मतलब 7.5 का कर्म का ये तो आपकी परीक्षा का पार्ट तो है ही, पर आपको इस शनि को हराना है। और स्पाउस के लिए ये साल बहुत अच्छा है, आपके स्पाउस के लिए भी। और बच्चों के लिए देखा जाए तो ये जो है हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आपके, तो उनके लिए भी अच्छा है। ये मीन राशि वाले कोई भी जो भी जातक है, अगर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। वेल्थ वाइज आपकी वेल्थ ठीक रहेगी, पर जितना गेन करोगे उतना ही खर्चा होगा, और आपका खर्चा अच्छे कामों में होगा, जैसे किसी के विवाह में या किसी और में, उन कामों में आपका खर्चा होगा। तो ये तो खर्चा तो आप कर सकते हैं, पर हाँ किसी लग्जरीज के लिए, ब्रांड्स के लिए आप खर्चा ना करें। हेल्थ वाइज आपको जो इश्यूज रहेंगे वो देखिए, आपको प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या घुटनों में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये सभी राशियों का राशिफल था। इसमें जो भी आपको लगता है कि किस किस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मेरे बताने से, तो वो आप जरूर करिए, तभी नया साल होगा। क्योंकि हम